तनल दुपट्टा पर के दारू नहीं मेहरारू चाहिए, दारू चाहिए बिल्की वाइट, टिंग बाज होगा बाबू आई लव यू। लोग बोलेंगे ये सब क्या है? ये सब है हमारे भोजपुरी मूवी के नाम। ये वही भोजपुरी इंडस्ट्री है जिसमें एक वक्त था कि अमिताभ बच्चन, मिथुन, धर्मेंद्र, अजय देवगन जैसे महान कलाकार काम किया करते थे। ये तो नाम थे सिर्फ फिल्मों के। अब जरा गानों के नाम सुनिए। अरे लच लच, राजा जी खून कैदा, बानी हम नहिले आज शैम्पू से ही हम लोग भोजपुरी मूवी या गानों के बारे में सोचते हैं तो हम लोग के दिमाग में वल्गरिटी, ऑब्सेशन सीन, डबल मीनिंग ही आते हैं। पर इसका रीजन भी भोजपुरी इंडस्ट्री खुद है। पिछले 15 सालों से उन्होंने ऐसे मूवीज और गाने बनाए हैं जिसके कारण से न केवल भोजपुरी मूवी और सॉन्ग ने अपना इमेज खराब किया है, बल्कि साथ ही साथ भोजपुरी लैंग्वेज और बिहारियों का भी नाम खराब कर दिया है। इवन भोजपुरी मूवीज ने तो रिश्तों का भी मजाक बना डाला है। जैसे आप ये देखिए, देवर साला आँख मारे लगाइब देवरवा से। अगर आप भोजपुरी गानों के लिस्ट उठाकर देखोगे तो ऐसे गाने भरे पड़े हैं। देवर भाभी, जीजा साली के रिश्तों का मजाक बनाया जाता है। हमारे कल्चर में भाभी को माँ माना जाता है और साली भी बहन जैसी ही होती है। हमारे रामायण में लक्ष्मण जी ने भी सीता माता के पैरों के अलावा कुछ नहीं देखा, इवन उनका चेहरा नहीं देखा, क्योंकि वे हमेशा अपनी भाभी को माँ मानते थे। पर हमारी भोजपुरी मूवीज रिश्तों का मजाक, ऑब्सेशन सीन, वल्गरिटी, ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ वुमेन से भरे पड़े हैं। पर सवाल है, क्या भोजपुरी मूवीज की इमेज हमेशा से ऐसी ही थी? ऑब्वियसली नहीं। टाइम था जब बॉलीवुड के काफी सारे एक्टर, सिंगर्स भोजपुरी इंडस्ट्री में काम किया करते थे। किशोर कुमार, मोहम्मद रफी, इवन लता मंगेशकर ने भी भोजपुरी इंडस्ट्री में काम किया है। और कई पॉपुलर एक्टर और एक्ट्रेसेस जैसे अमिताभ बच्चन, हेमा मालिनी, नगमा, जैकी श्रॉफ ने भी इस भोजपुरी इंडस्ट्री में काम किया था। भोजपुरी इंडस्ट्रीज ऐसे से ऐसे कैसे हुई, कब हुई, आइए इस वीडियो में समझते हैं। और मैं यहाँ से प्रॉब्लम गिनवाने नहीं आई हूँ। यहाँ पर भोजपुरी इंडस्ट्री की डाउनफॉल के रीजन और भोजपुरी इंडस्ट्री की इमेज और खराब होने से कैसे रोका जाए इसकी भी बात करेंगे। उससे पहले अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो इस तरह की वैल्यूएबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। भोजपुरी इंडस्ट्री के डाउनफॉल के रीजन को समझने के लिए पहले हम लोगों को भोजपुरी इंडस्ट्री की हिस्ट्री जाननी होगी। हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री की सीड देश के पहले प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने प्लांट किया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक अवार्ड शो में गए थे जहाँ उन्होंने भोजपुरी मूवीज आने की इच्छा नाजिर हुसैन को एक्सप्रेस की थी इन 1950। पर नाजिर हुसैन के मन में बहुत सारे डॉट्स थे, जैसे कि भोजपुरी मूवीज एक रीजनल लैंग्वेज में बनेगी तो इसमें इन्वेस्ट कौन करेगा, रीजनल लैंग्वेज में होने से क्या पता ये मूवी चले या ना। डॉट उनका सही भी था, क्योंकि उन्हें बहुत मेहनत करने के बाद एक प्रोड्यूसर मिले। फाइनली 12 साल बाद वो एक भोजपुरी मूवी बनाते हैं। वो थी गंगा मैया दोहे पियरी चढ़ाई। वो हिंदी मतलब होता है गंगा माँ आई विल ऑफर यू येलो साड़ी। फिल्म के प्रोड्यूसर थे कोयल वैसारी और विश्वनाथ प्रसाद वादी। फिल्म के लिए 50,000 रुपया बजट फिक्स किया गया था, पर फिल्म के निर्माण में 5 लाख रुपए खर्च हो गए थे। 1963 में ये फिल्म रिलीज हुई और मूवी सुपर डुपर हिट रही और ये मूवी ने उस टाइम पर 80 लाख का कारोबार किया, जो कि फिल्म निर्माताओं के उम्मीद के परे थी। और इस फिल्म से शुरुआत होती है हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री। नाजिर हुसैन की दूसरी मूवी 1965 में रिलीज हुई जो थी अमर संस्कार। ये मूवी ने भी खूब अर्निंग की। 1962 से 1967 के बीच में 19 भोजपुरी मूवी रिलीज हुई, जिसमें से 4 फिल्म सुपर हिट रही। सारी मूवीज इक्वलिटी, डिस्क्रिमिनेशन और बहुत सारी सोशल इशू को दर्शाया करती थी। के साथ ही ये सारी मूवीज कल्चरल सिग्निफिकेंट को काफी ज्यादा इम्पोर्टेंस दिया करती थी। पूरी मूवीज के इसी सक्सेस के वजह से कई सारे हिंदी मूवीज के डायरेक्टर अब भोजपुरी मूवीज बनाना चाहते थे। इसका रीजन था लो बजट और हाई इनकम। पूरी मूवीज के सक्सेस को देखकर काफी सारे बाहरी फिल्म डायरेक्टर भोजपुरी मूवीज बनाने के लिए उतर तो गए, पर ज्यादा सक्सेस नहीं मिल पाई। बाहरी डायरेक्टर और प्रोड्यूसर की मूवीज ज्यादा सक्सेसफुल ना होने का 2 रीजन था। फर्स्ट था लैंग्वेज। से तो भोजपुरी लैंग्वेज को समझना आसान है, पर बाहरी लोगों के लिए भोजपुरी लैंग्वेज को बोल पाना काफी मुश्किल। दूसरा रीजन है नॉट अंडरस्टैंडिंग ऑफ कल्चर। ये लोग जो भोजपुरी मूवीज बनाना चाहते थे, पर उन्हें भोजपुरी कल्चर का उतना ज्ञान ही नहीं था।
इसलिए लोग उनकी मूवी से उतने ज्यादा खुद को कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे। इन्हीं कारणों से भोजपुरी इंडस्ट्री में एक काफी डाउनफॉल देखने को मिला 1967 और 1970 के बीच में। इस ड्यूरेशन में सिर्फ 2 भोजपुरी मूवीज रिलीज हुई और वो उतनी सक्सेसफुल भी नहीं रही। जाके 1977 में पूरी इंडस्ट्री की गोल्डन एज की शुरुआत होती है। 1977 में भोजपुरी की पहली रंगीन फिल्म दंगल रिलीज हुई और ये मूवी काफी हिट रही। उसके बाद 1979 में बलम परदेसिया रिलीज हुई। ये मूवी ने भी बॉक्स ऑफिस पे खूब पॉपुलैरिटी गेन की। बाद लोग फिर से भोजपुरी इंडस्ट्री की तरफ आगे बढ़े और 1977 से 2001 के बीच में 150 भोजपुरी मूवीज का निर्माण किया गया। इस टाइम को भोजपुरी इंडस्ट्री का गोल्डन टाइम कहा जाता है। और ये सारी मूवीज लगभग एक जैसे ही थी, वही फैमिली ड्रामा, एक ही तरह के सोशल इशू को बार बार राइज करना, जिसे देखकर ऑडियंस बोर हो चुकी थी। और 2001 से 2003 तक भोजपुरी इंडस्ट्री में एक डिक्लाइन देखने को मिला। जाके 2004 में भोजपुरी इंडस्ट्री ने ताका फिर फहराया। 2004 में एक फिल्म आई ससुरा बड़ा पैसे वाला, ने आते ही धमाल मचा दिया। फिल्म की बजट 35 से 40 लाख थी और इस फिल्म से किसी को भी ज्यादा उम्मीद नहीं थी। इवन फिल्म के मेन एक्टर मनोज तिवारी, इनको भी इस फिल्म से कुछ ज्यादा उम्मीद नहीं थी। मूवी ने 4.5 से 9 करोड़ तक की कमाई की और सिल्वर जुबली का अवार्ड भी जीता। मूवी भोजपुरी इंडस्ट्री की अभी तक की सबसे हिट मूवी है। पर इतने सारे डाउनफॉल के बाद भोजपुरी डायरेक्टर और प्रोड्यूसर समझ चुके थे कि अब वही सोशल इश्यूज दिखाने से भोजपुरी मूवीज नहीं चलने वाली है। इस मूवी के बाद भोजपुरी इंडस्ट्री अपना दूसरा चेहरा दिखाती है कि भरा पड़ा था वल्गरिटी, सेक्सिज्म, सेशन सीन, ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ वुमेन से। पहले की भोजपुरी मूवीज कल्चर सिग्निफिकेंस, मोरल ड्यूटी, सोशल प्रॉब्लम को दिखाया करती थी, पर अब पूरी मूवीज डबल मीनिंग, वल्गरिटी सीन से भरी पड़ी है। देखकर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अगर जिंदा होते तो उन्हें भी शर्म आ जाती कि क्यों मेरे दिमाग में भोजपुरी इंडस्ट्री का आइडिया आया। इंडस्ट्री 99% ऑफ मूवीज से ही बन रही है। मूवीज भी हैं, पर बहुत कम। लोग इस तरह की मूवीज बनाने से पहले 100 बार सोचते हैं कि ये मूवी चलेगी या नहीं। बात कर ली हमने भोजपुरी इंडस्ट्री की हिस्ट्री की, करेंगे डाउनफॉल की। पहला रीजन है डी अटैचमेंट फ्रॉम भोजपुरी कल्चर। मेकर्स बहुत पहले ही ये चीज रियलाइज कर चुके थे कि बिहार और यूपी की इलाइट ऑडियंस भोजपुरी मूवीज को नहीं देखने वाली है, कि उन्हें भोजपुरी लैंग्वेज और अपने कल्चर से कोई अटैचमेंट नहीं है। और यूपी के इलाइट ऑडियंस पूरी मूवीज को देखना एज अ सिंबल ऑफ बैकवर्डनेस फील करते हैं, इसलिए वो ये लोग बॉलीवुड मूवीज और साउथ की मूवीज देखना ज्यादा पसंद करते हैं एज कम्पेयर टू भोजपुरी मूवीज। क्या रीजन है वल्गरिटी। हाँ, पहले की मूवीज कल्चर सिग्निफिकेंस पे बेस थी, वहीं आज की मूवीज वल्गरिटी, ऑब्सेशन सीन से भरी पड़ी है। ये पहले पूरी फैमिली एक साथ बैठकर भोजपुरी मूवीज एंजॉय किया करती थी, पर अब पूरी मूवी के ऑडियंस सिर्फ मेल रह गए हैं। भी जो मेल कम एजुकेटेड है और जिनकी अर्निंग कम है, वही भोजपुरी मूवीज देखना प्रीफर करते हैं। रिक्शा वाला, ऑटो वाला, सी और एसटी कम्युनिटी के लोग भोजपुरी मूवीज को देखा करते हैं। दूसरा रीजन है लैक ऑफ क्रिएटिविटी। पिछले बीते सालों में भोजपुरी मूवीज प्रोड्यूस हो रही है, इसके कारण से क्रिएटिविटी कमते ही जा रही है। एग्जाम्पल, भोजपुरी एक्टर खेसारी लाल यादव 2013 में 10 फिल्म प्रोड्यूस किए, 2014 में 11। तो जब एक इंसान के द्वारा इतनी सारी मूवीज प्रोड्यूस की जा रही हो सिर्फ एक सालों में, तो क्रिएटिविटी के तो सवाल ही पैदा नहीं होती है। इस तरह के स्टोरीज, लो क्वालिटी एक्शन और कुछ ना समझ में आए तो वल्गरिटी और डबल मीनिंग डाल दो। ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है भोजपुरी इंडस्ट्री के डाउनफॉल का। फोर्थ रीजन है वो है लो बजट। जहां बॉलीवुड इंडस्ट्री 20 से 50 करोड़ एक मूवीज में इन्वेस्ट कर रही है, वहीं भोजपुरी इंडस्ट्री की बजट 60 से 70 हजार है और उस बजट में आधे से ज्यादा तो भोजपुरी एक्टर ही चार्ज कर लेते, क्योंकि भोजपुरी मूवीज का चलने का रीजन भोजपुरी एक्टर ही सिर्फ है, इसलिए उनके भोजपुरी इंडस्ट्री में काफी ज्यादा दबदबा रहा है। पूरी मूवीज काफी ज्यादा अनप्रोफेशनल से दिखती है, जैसे सॉन्ग क्वालिटी, कैमरा वर्क, बैकग्राउंड म्यूजिक इतने सस्ते क्वालिटी की होती है, इससे अच्छे तो यूट्यूब वीडियो की क्वालिटी होती है, जो कि एक मेजर रीजन है भोजपुरी इंडस्ट्री के डाउनफॉल का। फिफ्थ रीजन की बात करें तो हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री में पहले लोग सिंगर बनते हैं, साथ ही साथ एक्टर भी बन जाते हैं
और उस दिन के बाद वो पॉलिटिशियन भी बन जाते हैं कि भोजपुरी एक्टर और एक्ट्रेसेस ये डिसाइड ही नहीं कर पाते कि उन्हें बनना क्या है। इस चक्कर में ना वो ढंग से सिंगर बन पाते हैं, ना वो ढंग से एक्टर बन पाते हैं, और पॉलिटिक्स की बात तो छोड़ ही दो, इसका रिजल्ट है घटिया क्वालिटी ऑफ एक्टिंग। गाना गाना उन्होंने तो सीखा ही नहीं, इसलिए वो गाने को चलाने के लिए डबल मीनिंग का यूज करते हैं। सबको रोका जा सकता है, हम लोग और हमारी गवर्नमेंट चाह ले तब। सोल्यूशन है सेल्फ अवेयरनेस और एजुकेशन। दूसरा सोल्यूशन है सेंसरशिप। को ऐसी मूवीज जो डबल मीनिंग वल्गरिटी सीन से भरी हो उसे बैन कर देना चाहिए, ताकि भोजपुरी इंडस्ट्री की इमेज खराब होने से बच सके। और भोजपुरी इंडस्ट्री के एक बहुत बड़े अर्निंग का सोर्स यूट्यूब है, इसलिए यूट्यूब को चाहिए ये सारे वल्गरिटी सीन वाले भोजपुरी मूवीज और गाने को बैन कर दे, ताकि इन भोजपुरी इंडस्ट्री वालों का दिमाग ठीक होगा। इससे होगा ये, शायद हम लोग अपने भोजपुरी कल्चर को दोबारा से रिवाइव कर सके।